हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गोविंद शर्मा। आज हम बात करते हैं कोविड-19 के बारे में, जो कि लास्ट वीक मुझे पॉजिटिव हुआ था कोविड-19। तो मैं अपनी जो मेरी रियल स्टोरी है, जो रियल एक्सपीरियंस है, मैं आपको वो मैं शेयर करता हूँ आपको। मुझे तो सबसे पहले मुझे पता कैसे लगा कि मुझे कोविड-19 है। तो मैंने क्या किया कि जब मुझे सबसे पहले तो मुझे ना फीवर हुआ था, एक दिन आया था। उसके बाद मुझे कफ़ खांसी ज़्यादा थी और प्लस नोज़ ब्लॉक भी थी। गले में बहुत ज़्यादा दर्द था, गले में खिच खिच की आवाज़ भी आ रही थी काफ़ी। और ये कान में भी बहुत ज़्यादा दर्द था, जो कि ओटाइटिस मीडिया वाले जो मेरे फीचर्स थे वो ऐसा आ रहा था कि ओटाइटिस मीडिया ना हो गया हो। फिर मुझे 2 दिन मैंने रहा, 2 दिन मैंने मेडिसिन खाई, मगर कुछ आराम नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि शायद है कि कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। मैंने फिर चेक कराया, तो मैंने आरटी-पीसीआर में अगर मैं कराता तो ऑलरेडी 2 दिन मुझे हो चुके थे, तो 2 दिन और लगते, तो कि 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है वो, ठीक है, 48 घंटे में आती है कोरोना के आरटी-पीसीआर की। फिर मैंने एंटीजन कराया। एंटीजन जब मेरा पॉजिटिव आया तो सबसे पहले मैंने अपनी जो आसपास के लोग हैं, जैसे नेबर हो गए या फिर कोई फ्रेंड सर्किल हो गया, मैंने उनको इन्फॉर्म किया वाई फेसबुक के थ्रू, ठीक है। उनको मैंने बोला कि भी हमारे घर के पास हमारे कांटेक्ट में ना आए, या फिर जो हमारे जो फ्रेंड सर्किल। फिर मैंने ये अपडेट करने के बाद तो मुझे काफ़ी मुझे कमेंट्स भी आए थे कि सर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और प्लस हमारे जो नेबर्स हैं वहाँ से भी हमें काफ़ी कॉल्स आई थी कि कोई प्रॉब्लम हो तो हमें अर्जेंटली हमें इन्फॉर्म करना। सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली से मुझे सपोर्ट मिला। तो मैं एक तो ये चीज़ हो गई, मैंने आपको भी बताया। अब मैंने 7 दिन में मैंने क्या क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि जब मैंने कोविड-19 जब टेस्ट कराया था, मैं पॉजिटिव आया, तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली पता हो ही जाएगा कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मैं उनके कांटेक्ट में आया, तो उन्होंने मुझे एक कोरोना किट मुझे प्रोवाइड कराई थी। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस कोरोना किट में क्या क्या मुझे निकला। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कोरोना किट है, ये करनाल के होम आइसोलेशंस, ये गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ये मिली थी। अब इसमें क्या क्या निकला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुझे इस तरीके से एक लिफाफा मिला था जिसमें कि किट पूरी थी। तो जो मुझे चाहिए, जो उन्होंने मुझे पूछा था कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, तो मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब सामान जो मुझे चाहिए था वो मुझे भेजा। सबसे पहले तो ये आयुष का काढ़ा है, ये इसमें निकला था। दूसरी मेडिसिन्स में आपको पैरासीटामोल निकली थी, एजिथ्रोमाइसिन निकली थी, विटामिन सी की टैबलेट्स आई थी, और मल्टीविटामिन भी इसमें निकली थी, और प्लस विटामिन D3, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हर मतलब 90% लोगों में ज़्यादातर होती है, क्योंकि विटामिन D3 हम लेते ही नहीं है। तो वो हमें वहाँ से भी हमें टैबलेट निकली थी। और प्लस सबसे मेन स्टीमर भी उन्होंने मुझे पूछा था कि स्टीमर आपके पास है या नहीं है। तो मेरे पास स्टीमर था, तो मैं स्टीमर के लिए मैंने उनको मना कर दिया। थर्मामीटर मेरे पास था, तो मैंने उनको मना कर दिया। थर्मामीटर भी उन्होंने मुझे दे रहे थे। फिर उन्होंने मुझे, मेरे पास ये ऑक्सीजन प्रोब नहीं थी। ऑक्सीजन प्रोब क्या होता है कि ये मापनी होती है ऑक्सीजन। हमारी ऑक्सीजन 98, 99 अगर 100 ये हो तो हमारी ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक रहती है। अब इसके भी क्राइटेरिया हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या मैं डॉक्टर हूँ तो मैं भी आपको बता सकता हूँ। अगर 98 है तो आप फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सांस की कोई दिक्कत नहीं है। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो एक बार आप फिर से आप चेक करें। अगर 94 है तो अपने हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं आप उनको बात करें, उनसे मिलें। और प्लस अगर इसके 90 से कम जा रही है, 90 से कम जा रही है, तो अपने जो इसमें फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, जो कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली। उन्होंने मुझे पूछा था कि भाई कितनी SpO2 है आपकी, कितना टेम्परेचर है, सारी उनकी, क्योंकि उनकी ड्यूटी बनती है। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने पूछा भी था। तो मैंने ये 3 से 4 बार दिन में मैं अपना चेक करता था इससे। अब ड्यूरिंग जो कोविड में 7 डेज़ का जो मेरा क्वारंटाइन हुआ था, उसमें मुझे काफ़ी वीकनेस फील बहुत हुई। मतलब 2 दिन तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई। तीसरे दिन से मैं स्टार्ट हुआ था थोड़ा थोड़ा रिकवर करना, क्योंकि मैंने काफ़ी जो टी मैंने ली थी 2 से 3 दिन, 2 से 3 बार मैंने दिन में टी ली थी, वो भी जिंजर डाल के, जिससे कि। और मैंने पानी की बात करूँ तो मैंने पानी कोल्ड वाटर मैंने नहीं लिया, वार्म वाटर लिया, जिससे कि गला भी साफ़ रहेगा, और प्लस अपना जो लंग्स की जो दिक्कत है वो भी थोड़ी सी ठीक रहेगी, और खांसी ना हो, इसलिए मैंने वार्म वाटर लिया।
प्लस मैंने फिर डाइट ली। डाइट में क्या है कि हाई प्रोटीन डाइट ली और मैंने हाई कार्बोहाइड्रेट भी डाइट ली है इसमें, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं अभी भी मैं डाइट को बैलेंस करके चलूँ। मैं सोच रहा था कि भाई डाइट को इतना मैं खा सकूँ क्योंकि इम्यूनिटी मेरी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मुझे डिक्रीज़ नहीं करनी थी। तो मैंने डाइट में मैंने जब लिया था तो मैंने हाई प्रोटीन डाइट में मैंने पनीर भी लिया था, एग भी लिए थे, और मैंने वेजिटेबल्स भी लिए थे, और प्लस फ्रूट्स भी। इन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। अब अगर आपको ये तो मैंने मेरी जो 7 डेज़ की थी वो मैंने अपना आपको बताया। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सिम्टम्स जैसे कि खांसी हो, बुखार, सर में दर्द, कान में दर्द, या छींकें स्टार्ट हो गई हों, तो आप इसको एक नॉर्मल आप सर्दी जुकाम ना समझ के एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लें। नहीं तो आप एंटीजन कोविड करा सकते हैं। किट आती है, अब तो सेल्फ किट भी आने लगी है कोविड की, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोविड हो गया है, अगर पॉजिटिव आप आ गए हो, तो सबसे पहले अपने सोशल मीडिया पे अपने इन्फॉर्म करना है और होम आइसोलेशन होना है, किसी से मिलना नहीं है। और जो गवर्नमेंट को तो पता लग ही जाएगा, मगर फिर भी अपने हैंड से आप अपना गवर्नमेंट को आप बताएं, जो कि आपके नियर बाई हॉस्पिटल होता है जो गवर्नमेंट का, तो वो आपको किट भी प्रोवाइड कराएंगे। आपसे चीज़ें भी पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम, उस हिसाब से आपको मेडिसिन भी प्रोवाइड कराएंगे। और प्लस स्टीमर से लेके स्टीमर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सारी आपको प्रोवाइड होगी। गवर्नमेंट की दोस्तों बहुत सपोर्ट मिलता है, और मुझे बहुत सपोर्ट मिला। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोविड में रामबाण इलाज क्या है, तो रामबाण इलाज ये है स्टीमर। जिस मैं बार बार स्टीमर के बारे में बात कर रहा हूँ, वो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्टीमर एक ऐसा है, ऐसी चीज़ है जो कि आपको कोविड से बहुत जल्दी ठीक कर सकती है। क्योंकि हम जब कोविड के टाइम में ना खांसी बहुत होती है, गले में दर्द होता है और हेडेक भी होता है उस टाइम पे। तो ये जो स्टीमर है, ये स्टीमर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इससे इनहेलर करते हैं, इसमें पानी डालते हैं, बंद किया, इसके बाद मैं ये स्विच लगाया, और इस तरीके से हमें स्टीम लेनी है। और ऊपर हमें टॉवल डाल के इस तरीके से स्टीम लेनी, जिससे कि हमें प्रॉपर पहुँचे। कम से कम 5 मिनट हमें स्टीम लेनी है, जिससे कि हमें काफ़ी आराम मिलेगा। दिन में 4 से 5 बार इस स्टीम को आप लेंगे तो आपके जो लंग्स हैं, आपको जो लंग्स हैं बहुत अच्छी तरीके से आपको वर्क करेंगे। प्लस सांस लेने में जो दिक्कत है वो कम हो जाएगी। जो नोज़ ब्लॉक होती है कोविड में, वो आपको 90% आपका कम हो जाएगी। और 3 से 4 बार आप डेली लेंगे तो शायद है कि आपको बिल्कुल ठीक भी हो सकते हैं इससे, क्योंकि स्टीम ही है जो कि हमें लंग्स को हमें सिक्योर रखती है। और बाकी की हमारी जो मेडिसिन्स हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, मेडिसिन भी होती हैं जो कि आपको सिक्योर रखें। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्टीम के बारे में, ठीक है। जो मेडिसिन्स डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की हुई हैं, जो मेरे लिए जो प्रिस्क्राइब की हुई हैं, वो आपके लिए अलग हो सकती हैं। तो अपने डॉक्टर से आप ज़रूर संपर्क करें। वो आपको मेडिसिन अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। और मेरी जो मेडिसिन है आप लिख के ना रख लें, जिससे कि आप मेडिकल स्टोर से आप परचेस करके खा लें। ऐसा नहीं है, जो डॉक्टर लिखेंगे, जो डॉक्टर बताएंगे, जो कोविड की जो किट आएगी आपके घर, वही आपको खानी है। और प्लस जो स्टीम में मैंने आपको बताया, ये बार बार मैं यही वर्ड कर रहा हूँ यूज़, की स्टीम ऐसी है, एक रामबाण इलाज की तरह है। आप इसको यूज़ करें। जैसे कि आप मेरे चैनल डॉक्टर गोविंद मेडिकेयर को आप देख रहे हैं, मैंने 7 दिन की मेरी जर्नी है वो मैंने आपको शेयर करी, और अभी भी देख रहे होंगे मेरे फेस पे वीकनेस है। और मैं लाइव आके वीडियो में इसलिए आपको बना रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 7 डेज़ मेरा हो चुके हैं कंप्लीट, मेरा एंटीजन मेरा नेगेटिव आ चुका है। तो जो मेरा रियल स्टोरी थी, जो मेरे साथ में हुआ, बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई, जो मैं सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करी। अगर ये चीज़ आपके साथ होती है तो अभी ये क्या दोस्तों, आप ज़्यादा अपने घर से बाहर ना जाएं। अगर पॉजिटिव हो गए तो घर में ही रहें। 7 दिन बाद जब एंटीजन कराने जाएं तभी आप बाहर निकलें। उसके बाद आप नेक्स्ट 7 डेज़, जो कि 7 डेज़ तो आपके कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट 7 डेज़ भी आप कांटेक्ट में कम से कम आएँ, जो कि दूरी बनाए रखें और मास्क लगा के रखें। और स्टे सेफ़ और स्टे हेल्दी। आप घर में ही रहें और अपना ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो करें। थैंक यू।